हाय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। और बहुत समय बाद फिर से वीडियो बनाने का मौका मुझे मिला है। और ये चैप्टर आपका चल रहा था इक्विलिब्रियम, और इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और जिसमें मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एक्टिव मास और वेलोसिटी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ में लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको उस पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। और नेक्स्ट आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा बोर्ड के अलावा भी ये जेई वगैरह में भी काफ़ी इस पर रिलेटेड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वो है ली चैटेलिए प्रिंसिपल। क्या है ली चैटेलिए प्रिंसिपल, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को ये शो करता है। तो देखते हैं क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifted in the direction that tends to undo the effect of the change। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कहता है कि कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है। इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। सपोज दैट रिएक्शन ये है A प्लस बी, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं प्रोडक्ट C प्लस डी। ये C प्लस डी जैसे ही बनते हैं फिर से वापस देना शुरू कर देते हैं A और B। तो इस प्रकार का सिस्टम या इस प्रकार की रिएक्शन इक्विलिब्रियम सिस्टम कहलाता है या रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं इसको? इक्विलिब्रियम इसलिए कह रहे हैं कि जिस रेट से ये रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं, सेम उसी रेट से ये प्रोडक्ट वापस हमें रिएक्टेंट ए और बी देने लगते हैं। तो यानी दोनों रिएक्शन का रेट जो है इस समय इक्वल रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन की जो स्टेट है दैट इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर, किसी रिएक्शन की इसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, इनमें से अगर कोई चेंज किया जाए या तीनों ही चेंज किए जाए या दो चेंज किए जाए, तो ये इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देखिए दो डायरेक्शन है ओनली, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, और दूसरा डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट है वो बनाया है, फिर से रिएक्टेंट दे रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन के, चाहे हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या घटाएं, या इस रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, या इस रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने के बाद उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस पर इन चेंजेस का कोई इफेक्ट ना हो, इफेक्ट नल हो जाए इस रिएक्शन पर, इक्विलिब्रियम पर उसका इफेक्ट कुछ भी ना पड़े। जिस रेट से ये रिएक्शन चल रही थी उसी रेट से ये रिएक्शन बराबर होती रही। ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना? कुछ ज्यादा लंबा बोल दिया है शायद, फिर भी कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। कुछ अभी एग्जांपल भी लेते हैं, और आइए तो कुछ इस नियम के बेस पर कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं कि अगर कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। तो आइए वो कंक्लूजन भी हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल लेकर के इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो
आइए देखते हैं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन इस लॉ से निकलते हैं, ली चार्टेलिए प्रिंसिपल से, आइए देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के किसी भी एक सब्सटेंस के अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन को हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या किस रिएक्शन का रेट बढ़ना या घटना शुरू हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है वो। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस द रिएक्शन शिफ्टेड सच डायरेक्शन विच इज यूज्ड अप। यानी कि अगर इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर हम सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सपोज रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम या उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा जहां ये सब्सटेंस यूज्ड हो रहा है। कहां यूज हो रहा है थोड़ा समझते हैं इसको। देखें यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ए और बी ये कंज्यूम हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, और मिलकर के ये बना रहे हैं सी और डी, सी और डी बना रहे हैं, यानी कि ये यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका कंसंट्रेशन और इंक्रीज करते हैं, इसमें और ए और बी डाल दें, रिएक्टेंट की मात्रा को, कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट हमें मिलने लगेगा। इन शॉर्ट माइंड में ये रखिए, अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमें ज्यादा रखना होगा। कोई भी रिएक्शन हो, अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए है तो कंसंट्रेशन हमें ज्यादा रखना होगा। तो अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्राप्त होगा। थोड़ी सी कहावत यहाँ पर और बोले देते हैं, जो अक्सर मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को इसी बारे में, और कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। जितना गुड़ डालो उतना मीठा, मीन्स जितना आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट डाल रहे हो उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये एक जुमला है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। भाई किसी वाटर में अगर गुड़ ऐड कर रहे हो, थोड़ा सा गुड़ ऐड किया, थोड़ा मीठा होगा, थोड़ा और बढ़ा दिया और ज्यादा मीठा हो गया, थोड़ा और बढ़ा दो और ज्यादा मीठा होगा। ठीक है ना। इसी तरह से प्रोडक्ट अगर हम थोड़ा सा डाला, रिएक्टेंट अगर थोड़ा डाला, प्रोडक्ट थोड़ा मिलेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ाएं रिएक्टेंट का, और ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये जुमला मैंने हर बार पढ़ाता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो पहले मेरे पास पढ़ती थी इंटरमीडिएट में, और यूनिवर्सिटी के सेमिनार में उसको इसी इफेक्ट पर बोलना था, इक्विलिब्रियम पर, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझाने के लिए उसने यही जुमला वहां वीडियो में बोल दिया कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना रिएक्टेंट डालो उतना प्रोडक्ट। बताती थी वो लड़की कि उसको सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है, तो उसे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये आप इस तरह के छोटे छोटे आप भी अपने आप तैयार कर सकते हैं कुछ समझने के लिए, जो माइंड में फॉरएवर हमेशा के लिए इफेक्ट रह जाए। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल ये कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट तो अब आपके दिमाग में बैठना चाहिए। जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना रिएक्टेंट डालो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरी बात आते हैं चेंज इन प्रेशर। अगर इस रिएक्शन के प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। जो प्रेशर का इफेक्ट होता है, देखिए प्रेशर जो होता है दैट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी प्रेशर बढ़ेंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीज का यूज हम यहाँ पर करते हैं
कि चेंज इन प्रेशर, अगर किसी इक्विलिब्रियम का, किसी रिएक्शन का प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों डायरेक्शन में से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा जहां वॉल्यूम कम हो रहा हो। अब यहां देखिए, यहां तो वॉल्यूम अभी सेम है, वन वॉल्यूम ए का, वन वॉल्यूम बी का, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसा कर देते हैं, सपोज दैट हमने ए के 2 वॉल्यूम लिए हैं, बी का 1 वॉल्यूम लिया है, सी का 1 वॉल्यूम बन गया और डी का 1 वॉल्यूम बन गया। तो अब इस रिएक्शन में हम देखें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा या प्रेशर कम करना पड़ेगा। अगर हमें ज्यादा मात्रा में सी और डी चाहिए है, ये प्रोडक्ट हमें माइंड में ये रखिए कि प्रोडक्ट हमें जो है ज्यादा बनाना है, प्रोडक्ट की मात्रा हमें बढ़ाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन का प्रेशर हम बढ़ाएंगे या इस रिएक्शन का प्रेशर कम करेंगे। तो देखते हैं, 2 वॉल्यूम ए, 1 वॉल्यूम बी, यानी कि रिएक्टेंट की हमें टोटल 3 वॉल्यूम यहां पर कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां देखें कितना वॉल्यूम हमें मिल रहा है, 1 और 1 2, प्रोडक्ट के हमें 2 वॉल्यूम मिल रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, कहां हो रहा है, 3 to 2 बन रहा है। तो अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट अधिक मात्रा में हमें मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना। दूसरी चीज हमने यहां पर एक और लिखी है, डिक्रीज इन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या अगर हम वॉल्यूम से नहीं देखें, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से देखें तो क्या होगा भाई, यहां दो ए के 2 मॉलिक्यूल, अभी जो हम वॉल्यूम लेकर के चल रहे थे उसी को हम नंबर ऑफ वॉल्यूम मॉलिक्यूल मान रहे हैं। ए के 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, बी का 1 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल लगे हैं, 3 मॉलिक्यूल, और बने कितने, ए का 1 मॉलिक्यूल बना, डी का सी का 1 मॉलिक्यूल और डी का 1 मॉलिक्यूल, टोटल 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहां पर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हमें यहां भी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। तो अगर इस रिएक्शन में हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये था प्रेशर का इफेक्ट। शॉर्ट में समझ लीजिए कि जिस डायरेक्शन में, 2 ही डायरेक्शन है रिएक्शन की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, इस रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो इस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, रिएक्शन हमने बताया गया टेम्परेचर बेस पर पहले भी कि 2 तरह की होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना, और एक्सोथर्मिक वो होती हैं जो प्रोडक्ट बने और साथ में हीट इवॉल्व हो, हीट निकले, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होता है अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो देखिए पहले इसका इफेक्ट देखते हैं। क्या कहता है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्टेड इन सच डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्सॉर्ब और फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती हुई हमें दिख रही होगी, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात, आएगा, देखिए कैसे आएगा। यहां देखते हैं, इसी रिएक्शन को लेते हैं, दोबारा से लेते हैं, बड़ा गिचपिच सा हो गया, साफ करते हैं
और साफ साफ लिख करके आपको बताते हैं। मान लीजिए रिएक्शन यही लिखी हुई है हमारे कि A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, और साथ में यहां पर कुछ हीट भी Q कैलोरीज इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर हम बढ़ाएं या कम करें, ये हमें देखना है। माइंड में एक चीज सेट करना है कि हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट लेने के लिए हम कंडीशन देख रहे हैं, अब टेम्परेचर की कंडीशन अब हम देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट यानी सी और डी ज्यादा बनाना है, कैसे बनेगा। तो देखिए रिएक्शन दो डायरेक्शन में है। पहली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इन फर्स्ट डायरेक्शन ए प्लस बी ने रिएक्शन करी, सी और डी बना, प्लस क्यू कैलोरीज हीट इवॉल्व हुई। अगर निकल रही है प्रोडक्ट के साथ में प्लस होकर के हीट निकल रही है, तो ये रिएक्शन कहलाती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। यहां पर अगर जो बैकवर्ड रिएक्शन हमारी दिखाई दे रही है, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा C प्लस डी इक्वल टू बन गया A प्लस बी, इसमें थोड़ी सी और चीज छूट गई, प्लस Q कैलोरीज, और ये दे रहा हमारा A प्लस बी। तो देखो यहां क्या हो रहा है, अब रिएक्टेंट हमारे बन चुके हैं C और D। C और D के साथ में Q कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हुई और बन गया AB। क्योंकि हीट यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब वो ये चीज कहता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्टेड इन सच डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब। उस डायरेक्शन में हीट, उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां हीट एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है। तो एब्जॉर्ब कहां हो रही है, ये बैकवर्ड रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर इस रिएक्शन में हम हीट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब जो हमारा बना बनाया C और D है वो डिकम्पोज हो जाएगा A और B में, ठीक है ना। तो हमें डिकम्पोज तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, हीट ज्यादा बढ़ानी है, इसकी ज्यादा प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जो रिएक्शन पहले टेम्परेचर ज्यादा था वो टेम्परेचर हम कम करेंगे। जब टेम्परेचर कम करेंगे तब ही फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और हमें ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन कंक्लूजन है, ये माइंड में आपके रहना चाहिए। कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा जहां रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, या जो कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया है वो कंज्यूम हो जाए। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये तीन कंक्लूजन है और ये था नियम। चलिए इनको अब हम थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लेते हैं और उन रिएक्शन पर हम इनके इफेक्ट को समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनने का ये हैबर प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हैबर प्रोसेस, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आप। तो क्या है उसका रिएक्शन देख रहे हैं, N2 plus 3H2 equal to twice NH3 plus 22,400 कैलोरीज। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बन रही है और साथ में 22,400 कैलोरीज इवॉल्व हो रही है हीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इस पर क्या इफेक्ट होगा। हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है या कम करना है। हम किसके लिए देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, हमें अमोनिया बनाना है,
ठीक है ना। यानी माइंड में ये है कि हमें अमोनिया ज्यादा चाहिए, उसके लिए कंडीशन हमें देखना, कैसा कंसंट्रेशन रखेंगे, कैसा प्रेशर रखेंगे और कैसा टेम्परेचर रखेंगे। तो आइए देखते हैं रिएक्शन पर। सपोज दैट इस रिएक्शन में हम नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन हम दोनों का ही कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो इस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम देखते हैं। टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंसेस द रिएक्शन शिफ्टेड इन सच डायरेक्शन इन विच इट इज यूज्ड अप। जहां पर जो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं उसका यूज कहां हो रहा है, कहां वो कंज्यूम हो रहा है, किस डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखते हैं यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं और बनाते हैं क्या पर, अमोनिया। यानी कि पदार्थ का यूजअप कहां पर हो रहा है, कहां ये कंज्यूम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हमें बनी बनाई अमोनिया डिकम्पोज हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। तो हमें अमोनिया ज्यादा चाहिए, डिकम्पोज तो करना नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाना शुरू कर देंगे, ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी। और क्या करते हैं, एक चीज और, कि जैसे ही अमोनिया ये बनी हम इसको हटा लेते हैं। किस लिए हटा लेते हैं, ताकि ये बैक रिएक्शन रुक जाए। बैक रिएक्शन रुक जाएगी यानी कि अमोनिया डिकम्पोजिशन हमने खत्म कर दिया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही लगातार बनी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें अमोनिया मिलेगी। तो क्या है, कंसंट्रेशन कैसा रखना है हमें, हाई कंसंट्रेशन रखना है हमें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए है। वही जुमला लेते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना ज्यादा रिएक्टेंट आप डालोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और प्रोडक्ट क्या है, हमें अमोनिया चाहिए, हमारा एम ही यही है कि हम अमोनिया ज्यादा मात्रा में बनाना है। तो जितना ज्यादा हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालेंगे उतना ही ज्यादा हमें अमोनिया मिलेगी, ठीक है। तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कैसा रखना है बेटा, ज्यादा रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इस रिएक्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। अगर हमें ज्यादा मात्रा में अमोनिया चाहिए, माइंड में एक ही बात सेट करना है, ज्यादा मात्रा में अमोनिया करना प्राप्त करना, क्या करेंगे कि हमें प्रेशर इस पर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ये चीज हम देखते हैं इस पॉइंट से। क्या है, टू इंक्रीज द प्रेशर इन फेवरेबल द डायरेक्शन विच द देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम कम हो रहा हो, अगर प्रेशर हम इस रिएक्शन का बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां वॉल्यूम कम हो रहा हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, नाइट्रोजन का लगा हुआ है 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नाइट्रोजन का लगा हुआ है 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के लगे हुए हैं 3 मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर, 4। और प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चीज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 4 से डिक्रीज होकर के नंबर मॉलिक्यूल 2 रह गए हैं। तो डिक्रीजन कहां पर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस रिएक्शन का प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में सॉरी अमोनिया मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर हमें अमोनिया ज्यादा चाहिए है तो प्रेशर हमें कितना चाहिए पड़ेगा, हाई चाहिए पड़ेगा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी आ गई कि अगर अमोनिया ज्यादा चाहिए है तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए और प्रेशर भी ज्यादा चाहिए।
अब तीसरी कंडीशन और देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर क्या कहता है। चेंज इन टेम्परेचर वो कहता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्टेड इन सच डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब। जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब हमें यह देखना है कि हीट एब्जॉर्ब हो कहां रही है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहीं से समझ लेते हैं हम इसको। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये कंज्यूम हुए और साथ में ये अमोनिया बनाई और साथ में निकल रही है 22,000 कैलोरी हीट। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी जो हो गई है वो कौन सी हो गई है, एक्सोथर्मिक। तो यहां तो हीट निकल रही है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हो रहा है कि इस अमोनिया के साथ में ये हीट प्लस हो रही है, जुड़ रही है, अमोनिया के साथ में लग रही है, तब अमोनिया डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। यानी कि हीट का जुड़ना या हीट का एब्जॉर्ब होना कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हीट कहां एब्जॉर्ब हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, बनी बनाई अमोनिया डिकम्पोज हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी और बनी बनाई अमोनिया हमारी खर्च होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा एम अमोनिया खर्च करने का तो नहीं है, हमारा एम है अमोनिया को ज्यादा बनाने का। तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें, टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो हमें ज्यादा मात्रा में अमोनिया मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर टेम्परेचर कैसा रखना होगा, लो, तो लो टेम्परेचर। तो अमोनिया यील्डिंग की, हाई यील्डिंग की जो कंडीशन है वो ये है कि हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना होगा, प्रेशर ज्यादा रखना होगा और टेम्परेचर कम रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अमोनिया के इस यील्डिंग पर लीस चैटलियर प्रिंसिपल के बेस पर आपको तीनों इफेक्ट समझ में आ गए कि कितना हमें प्रेशर रखना, कितना टेम्परेचर रखना और कितना ही कंसंट्रेशन रखना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, एक एग्जांपल हम और लिए देते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर प्लस क्यू कैलोरी ली थी, अब यहाँ पर एक माइनस क्यू कैलोरी के साथ भी एग्जांपल को समझते हैं। आइए, डिसोसिएशन ऑफ PCl5, PCl5 का डिसोसिएशन रिएक्शन ये देने की है, PCl5 डिसोशिएट होता है, क्या बनता है, PCl3 और Cl2 यानी क्लोरीन बन रही है। ठीक है ना, -15,000 किलो कैलोरीज। -15,000 किलो कैलोरीज का मतलब हो गया है कि ये रिएक्शन हमारी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन किस डायरेक्शन में है भाई, ये तो दो डायरेक्शन है ना, तो ओवरऑल तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, लेकिन एक्चुअली एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन है वो हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में ये होता है अगर इक्वल साइन है और कोई माइनस का नंबर है, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इसका साइन बदल जाता, वो हो जाता प्लस का। ठीक है ना, इस रिएक्शन को थोड़ा मैथमेटिकली अगर हम देखें, PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, इस कैलोरी को हम यहां ले आए तो हमें ये दिखाई देगी प्लस 15,000 कैलोरीज। अब रिएक्शन को पढ़ते हैं, PCl5 के साथ में कंज्यूम हो रही है 15,000 कैलोरी। अगर रिएक्टेंट के साथ में एनर्जी देना पड़ती है, हीट देना पड़ती है, तो वो रिएक्शन हो जाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्चुअली ये ओवरऑल रिएक्शन कौन सी है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या जरूरत अभी टेम्परेचर वाले पोर्शन पे पड़ेगा, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। हम प्रॉपर अपने कंसंट्रेशन से इफेक्ट को लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, तीनों इफेक्ट जानने से पहले माइंड सेट कीजिए कि हम किस चीज के लिए इन तीनों इफेक्ट को देखना चाहते हैं। ठीक है ना, सपोज दैट हम क्लोरीन ज्यादा मात्रा में लेना चाहते हैं। ठीक, तो क्लोरीन अगर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए है तो क्या कंडीशन होगी, यानी PCl5 को हम ज्यादा तोड़ना है कि कम तोड़ना है अगर हमें ज्यादा मात्रा में क्लोरीन चाहिए है। तो देखते हैं, पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या कहता है, वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये कहता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, द रिएक्शन सिस्टम इन सच डायरेक्शन इन विच इट इज यूज्ड अप। अगर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा जहां वो पदार्थ कंज्यूम हो रहा हो, यूज हो रहा हो। सपोज दैट इस रिएक्शन में अगर हम PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, PCl5 और ज्यादा डालना इस रिएक्शन में, तो क्या होगा भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको बंद नजरअंदाज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या दिख रहा है हमें, PCl5 कंज्यूम हुआ, टूटा, डिकम्पोज हुआ, डिसोसिएट हुआ, ये ना डिसोसिएशन, डिसोसिएट हुआ और दे रहा है PCl3 और Cl2। अब अगर हम PCl5 का कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन की रेट बढ़ेगी और हमें और ज्यादा क्लोरीन मिलेगी, कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लोरीन मिलेगी। यानी पदार्थ का जो यूज हो रहा है, कंज्यूम पदार्थ किस डायरेक्शन में हो रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें Cl2 ज्यादा चाहिए है, या ये कह लें कि PCl5 का वियोजन ज्यादा चाहिए, PCl5 ज्यादा डिसोसिएट हो, तो हमें कंसंट्रेशन कैसा रखना पड़ेगा इसका, हाई। ठीक, हाई कंसंट्रेशन रखने पर PCl5 का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में हमें क्लोरीन मिलेगी। ठीक, चलिए आइए इस इफेक्ट को तो समझ लिया। ठीक, वही जुमला यहां भी अप्लाई करते हैं, फिर से बोलता है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना ज्यादा PCl5 डालो उतना ज्यादा क्लोरीन हमें मिलेगी। चलिए आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। अब इस रिएक्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का इफेक्ट वो ये कहता है, टू इंक्रीज द प्रेशर, अगर इसमें हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, द रिएक्शन शिफ्ट इन सच डायरेक्शन वेयर डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस भी डायरेक्शन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम दिख रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, या नंबर मॉलिक्यूल कम हो रहे हो, उसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। अब यहां पर हम देखते हैं किस डायरेक्शन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम दिख रहे हैं, किसमें ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें, 1 मॉलिक्यूल है PCl5 का और डिसोशिएट होगा, तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 बन गया, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कितने मिलेगा हमें, 2। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें हम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 से घट करके 1 हो रहा है, ये 2 मिलकर के PCl5 भी तो बढ़ा रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक PCl5 का मॉलिक्यूल बनाया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट गए, 2 से 1 बचा, डिक्रीज हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर इस रिएक्शन का हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट हमारा बढ़ेगा, यानी कि जो हमारी बनी बनाई क्लोरीन और PCl3 है वो कंज्यूम खत्म हो जाएगी। लेकिन एम हमारा क्या है कि हमें क्लोरीन ज्यादा चाहिए। अगर एम हमारा है कि क्लोरीन ज्यादा चाहिए है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो हम बढ़ा रहे थे वो बढ़ाने के बजाय हम प्रेशर को कम कर दें, तो यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो।
इस रिएक्शन के लिए अगर हम PCl5 का डिसोसिएशन ज्यादा चाहते हैं या ज्यादा मात्रा में हमें क्लोरीन चाहिए है तो हमें रिएक्शन का प्रेशर कम रखना होगा। ठीक है, चलिए आइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आ जाए। चेंज इन टेम्परेचर टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर रिएक्शन का रेट वो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा भाई, द रिएक्शन शिफ्टेड इन सच डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी, यानी कि उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा जहां पर हीट हमें एब्जॉर्ब होती हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन पर, ठीक है ना। तो हमें यहां पर देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें हीट एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है। PCl5 के साथ में 15,000 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हुई, तब ये डिसोसिएट हुआ PCl3 और Cl2 में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और क्या होगा, ये ज्यादा टूटेगा, Cl2 ज्यादा बनेगा। तो अगर Cl2 ज्यादा चाहिए है तो हमें इसका टेम्परेचर कैसा चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर रखना होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गई। अगर PCl5 का डिसोसिएशन हमें ज्यादा चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन हमें ज्यादा रखना होगा और प्रेशर हमें इसका कम रखना होगा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा रखना। तो दो एग्जांपल ये हो गए हैं आपके ली चटलियर प्रिंसिपल के बेस पर। ठीक है, आइए तो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लिए लेते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, -43200 कैलोरीज। ठीक है, तो देखते हैं पहले इस रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड दिमाग में रखिएगा, हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा चाहिए, तो हमें कंसंट्रेशन कैसा रखना पड़ेगा, जितना वो डालो उतना मीठा, जितना ज्यादा रिएक्टेंट डालो उतना ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। दूसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट होता है प्रेशर। प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो वॉल्यूम के डिक्रीज होने के साथ में पड़ता है। जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां डिक्रीज हो रहे हो उस डायरेक्शन में वो रिएक्शन शिफ्ट होगी। तो देखते हैं क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज आया। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लगा हुआ, ऑक्सीजन का भी नंबर मॉलिक्यूल 1 है, यानी रिएक्शन के टोटल नंबर मॉलिक्यूल कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। और प्रोडक्ट के देखते हैं नंबर मॉलिक्यूल्स क्या है, 2, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में यहां पर कोई चेंज नहीं है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होता है तब प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो निल होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन पर, चाहे हम प्रेशर बढ़ा दें और चाहे घटा दें, तो इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वही मैथमेटिकली शिफ्ट कर लो। वैसे तो प्रोडक्ट के साथ अगर माइनस है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट के साथ अगर प्लस दिख रहा है हमें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये बात भी आप दिमाग में रख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, और नहीं तो मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये इक्वल साइन है, ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ लाओ तो ये प्लस हो गई, मतलब रिएक्टेंट के साथ में एनर्जी प्लस हो रही है, प्लस हो रही मतलब खर्च हो रही, लग रही है, लग रही मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में
हीट बढ़ेगी, वो रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हमें हीट एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे। क्यों? हमें ये दिखाई दे रही है रिएक्शन। मैथमेटिकली अगर हम इसको यहां लाते हैं तो 43200 कैलोरीज एंड देन ट्वाइस NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और उसी डायरेक्शन रिएक्शन का रेट बढ़ेगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही रेट बढ़ेगा और ज्यादा मात्रा में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी। तो यानी कि हमें इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन इसकी आ गई। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए है तो हमें कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और साथ में टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर रिएक्शन के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगी क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़े, तो मैं और दुगने जोश के साथ में ये अपने वीडियो तैयार करूँगा और जल्दी जल्दी तैयार करूँगा। तो वैसे भी अब चूँकि जनवरी का समय आने वाला है, दिसंबर एंड हो गया है, तो पेपर भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा और आपका कोर्स कंप्लीट कराऊँगा। ओके, थैंक यू।